नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 फरवरी 2022 और यहाँ पे निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आया हूँ 8 फरवरी 2022 के लिए, मंगलवार के लिए। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही घर जाना है, उस बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। आपको पता होना चाहिए कि मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त होता है। निफ्टी के ऑप्शन के साथ साथ यूएसडी आईएनआर करेंसी के स्टॉक लेवल मिलते हैं, इंट्राडे लेवल, और साथ ही स्टॉक के भी इंट्राडे लेवल मिलते हैं, कॉल्स मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करूंगा सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से। देखिए, फार्मा इंडेक्स गिरावट आ गया 13,400। यही लेवल मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि इस लेवल के नीचे आएगा तो थोड़ी कमजोरी बन सकती है। अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट जो आता है वो आता है इसके पास 13,150 के आसपास का। तो एक बार इसको टच कर गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं टच किया तो कोई बात नहीं। ऊपर मजबूत होने के लिए 13,500 का लेवल को ब्रेक करना होगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, नीचे दिक्कत करेगा। और नीचे अगर 13,300 को ब्रेक करता है तो फिर 13,150 तक भी गिर सकता है फार्मा। तो एस्ट्राजेनिका से स्टार्ट करें। अगर नीचे लेवल को ब्रेक करता है एस्ट्राजेनिका, लोअर लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि ये देख रहे काफी दिनों से एस्ट्राजेनिका यहीं पे होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे को ब्रेक करता है 2750 के नीचे आता है तो 2700 के लेवल आपको एस्ट्राजेनिका आराम से सेल साइड में दिखा सकता है। तो इसको नजर बना के चलना है एस्ट्राजेनिका को। अगर इसको बाउंस होना है तो यही जगह है जहां से ये बाउंस करके जा सकता है अपसाइड में। और विंडो फार्मा की बात करें तो विंडो फार्मा में जो लेवल आ रहे हैं वो अपसाइड के लेवल 675 का आ रहा है। 675 के ऊपर जाने के बाद ही एक बाउंस देखने को मिलेगा जो आपको लेके जा सकता है 700 की तरफ। अगर नीचे ब्रेक करता है 645 को तो फिर 640, 35 और 30 के टारगेट बन जाएंगे। बायोकॉन, देखिए बायोकॉन ने लगभग सारे टारगेट डन कर दिए। 404 के ऊपर बायोकॉन निकलता हुआ दिख रहा है। बायोकॉन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि फार्मा में मुझे इसी का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ये मजबूत लग रहा है। और बिल्कुल देखिए बायोकॉन उसी हिसाब से गया है, 400 के टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। अब 405 के ऊपर निकलेगा तो 415 से 420 के टारगेट बनेंगे। बायोकॉन में नजर बना के चलना होगा। केरला हेल्थ केयर की बात करें, केरला हेल्थ केयर में अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 410 रुपए के लेवल को ब्रेक करना होगा। 410 के ऊपर जाने के बाद 420 से 25 के टारगेट बनेंगे। एक बाउंस खुलना चाहिए यहाँ से अपसाइड में, इस तरह से ऊपर कल निकलना चाहिए। नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, नीचे आएगा 395 के नीचे सेल करेंगे, 390 के इंट्राडे टारगेट के लिए। सिप्ला सेम उसी कंडीशन से, अगर ये 920 के नीचे कल आता है तो सेल करेंगे 900 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए 940 का लेवल, उसको ब्रेक करेगा तो 960 के टारगेट बनेंगे। डिवीज लैब अप साइड में 4360 का रेजिस्टेंस एरिया, वो ब्रेक करेगा 4400, 4450। सपोर्ट एरिया 4150 के नीचे, अगर उसको ब्रेक कर देगा तो 4100 और 4050 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए वापस से सपोर्ट पे आ गया, एक बाउंस तो यहाँ पे बनता है डॉक्टर लाल पैथलैब में। इस जगह से ऊपर के लेवल को दिखाना चाहिए। अगर यहां से निकलता है 3050 के ऊपर तो आपको 3100, 3175 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी जब तक ऊपर के लेवल 4450 को ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर जाएगा तो 4600 का टारगेट बनेगा। ग्लेनमार्क फार्मा अपसाइड में 500 को ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनेगा 520 के टारगेट के लिए। ग्रेनुल्स इंडिया की बात करते हैं, लोअर लेवल 310 को ब्रेक करेगा तो 300 का इंट्राडे टारगेट, ऊपर 320 को ब्रेक करेगा तो 330 का टारगेट। लुपिन काफी तेज गिरावट, 7.7% की गिरावट आ गई इस स्टॉक में। देखिए इसकी बहुत बड़ी पिटाई हुई। अब स्टॉक ऐसे जगह पे आ गया जहां पर से इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है नीचे के लेवल पे। तो अगर आपको एक्युमुलेशन होगा करना होगा तो थोड़ा दिन, एक आध दिन और वेट कर लिए, 2 दिन वेट कर लिए और देखिए इसके मूवमेंट क्या बनता है। अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है 800 को तो फिर सेल करके 775 तक जा सकता है। नोवाटिस की बात करें तो नोवाटिस ने अपना काम फिनिश कर दिया अपसाइड में। देखिए यही बात मैंने आपको नोवाटिस के लिए बोल के रखा था कि भाई ऊपर के 765-76 को ब्रेक करता है तो आपको आराम से लेवल 800 तक के टारगेट बनेंगे और ये अब नीचे ऊपर के लेवल 800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। नोवाटिस के अलावा हम लोग पिरामल की तरफ बढ़े तो पिरामल अपसाइड में जाने के लिए 2500 का लेवल, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आपको 2550 से 2600 का लेवल, नीचे 2420 को ब्रेक करेगा तो 2400 और 2380 तक का टारगेट बन सकता है। स्टार्स फार्मा की बात करें, देखिए 410 और 420 ये 2 रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर निकलने के बाद ही इसमें अच्छा मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज अभी यहाँ पे रुक सकता है। एक बाउंस आए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है एक बाउंस मिल जाए, नहीं मिलेगा 385 के नीचे अगर गिरता है तो फिर सेल करेंगे 380 से 75 के टारगेट के लिए। सन फार्मा अप साइड में जाने के लिए 900 का लेवल, अगर 900 को ब्रेक करता है सन फार्मा 920 के टारगेट बना देगा। टोरेंट फार्मा की बात करें तो टोरेंट फार्मा नीचे सपोर्ट पर है, अगर नीचे ब्रेक करता है 2590 सेल करेंगे 2540 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम 2680 रुपए के लेवल को ब्रेक करना होगा। वोकट फार्मा अप साइड में 400 के लेवल को ब्रेक करेगा, 420 तक के टारगेट आपको बना के दे सकता है वोकट फार्मा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ में, और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात करें
मेटल इंडाइसेस में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया जो अब यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा और वो लेवल आ रहा है 5950 के आसपास का। अब राउंड नंबर 6000 भी पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन 5950 अब देखिए यहाँ पर से ये रिजेक्शन पहले भी लिया था, आज भी वहीं से उसके ऊपर निकलेगा तो बड़ा मूवमेंट मेटल में बनेगा। सपोर्ट है नीचे 5600 का, 5600 के नीचे आने पे कमजोरी फील होगा इसको। तो इसके लिए हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस को देखें, अगर ये अपसाइड में 1800 को ब्रेक करता है तो 1825 से 50 के टारगेट बन जाएगा। नीचे 1720 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1700 के टारगेट के लिए। एपीएल अपोलो बढ़िया मूवमेंट कर सकता है। देखिए एपीएल अपोलो में अगर आप यहां से भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। अपसाइड में यही लेवल आते हैं 935 का, अगर ये 935 को ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आपको 970 से 1000 के टारगेट की तरफ भागेगा एपीएल अपोलो। कोल इंडिया 165 के ऊपर निकलेगा तो 168 से 170 के टारगेट हिंडाल्को होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। 535 के ऊपर दोबारा निकलने दीजिए, 540 और 50 के टारगेट बनेंगे। नीचे गिरता है अगर 510 के नीचे तो सेल करेंगे 500 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर देखिए टारगेट लगभग हिंदुस्तान कॉपर मैंने 125 के ऊपर इस एरिया यहाँ पे देख रहे हैं गोल बना कर रखा है, यहाँ से भी मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिया था हिंदुस्तान कॉपर 125 के ऊपर बाइंग और इसका टारगेट है 135 का। तो देखिए इसके टारगेट तो अब कंप्लीट हो गया। आज का हाई है 143 रुपए का, लेकिन मूवमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, मूवमेंट अभी इसमें और भी बन सकता है हिंदुस्तान कॉपर में। अगर ये ऊपर 143 से 44 को ब्रेक करता है तो 148 से 50 तक के टारगेट बना सकता है। हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर दिया था ट्रेंड लाइन के ऊपर, देखिए शानदार तरीके से चल रहा है 325 के ऊपर और जबरदस्त तरीके का मूवमेंट। अब 340 का टारगेट देने की कोशिश कर सकता है हिंदुस्तान जिंक। कल अगर ब्रेक करेगा 335 के ऊपर तो 340 के टारगेट दे देगा। जिंदल स्टील अप साइड में जाने के लिए जिंदल स्टील को 435 से 36 के लेवल को ब्रेक करना होगा, 445 तक का टारगेट। नीचे ब्रेक करेगा 418, सेल करेंगे 400 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए यहाँ पर होल्ड कर रहा है, जेएसडब्ल्यू 670 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बनेगा 680 से 690 के लिए, सेल करेंगे 645 के नीचे, टारगेट लगभग 635 का बनेगा। मोइल अपसाइड के टारगेट कंप्लीट हो गए, अब नया पोजीशन 185 के ऊपर बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं है। ये नेशनल एल्यूमिनियम के भी मेरे टारगेट लगभग डन हो गए, 2 टारगेट तो आ ही गए। अब नया टारगेट 122 के ऊपर खुलेगा 125 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी होल्ड करेंगे, अपसाइड में 155 को ब्रेक करेगा तो 158 से 60 के टारगेट देगा। रत्नामणि मेटल देखिए आज का हाई देखते हैं तो 2218 रुपए का इसने मारा है हाई। देखिए कितना शानदार तरीके, मैंने यहाँ पे कितना बार आप लोगों को बोला 1930-35 के ऊपर बाय करिए बाय करिए, देखिए शानदार तरीके से मैं बना के परफॉर्मेंस है। अब पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, अवॉइड करके चलेंगे। 102 के आसपास चल रहा है सेल, तो सेल में पोजीशन 110 के ऊपर नया बनेगा 115 से 20 के लिए। नीचे सपोर्ट एरिया 100 के पास, उसके नीचे जाने के बाद एक्यूमुलेट हो सकता है। टाटा स्टील ठीक ठाक है, 1230 के ऊपर निकलने में दोबारा मूवमेंट बनेगा 1300 के लिए। 1200 के ऊपर भी निकल जाए तो एक मूवमेंट बन जाएगा। वेदांता देखिए टारगेट डन हो गए, वेदांता के भी यहाँ का मेरा टारगेट था 385 के आसपास का, तो वो टारगेट अब लगभग वेदांता डन करने वाला है, कर ही देगा, 1-2 दिन लगेगा, कर देगा वेदांता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेल्सपन कॉर्प की बात करें तो बेल्सपन कॉर्प अब जब तक ऊपर के लेवल 195 को ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे बेल्सपन कॉर्प में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में देखें किस स्टॉक में मूवमेंट है, लेकिन पहले आईटी इंडाइसेस। तो इसमें सपोर्ट ले रहा है 34,300 का, अगर इसको 34,300 के नीचे गिर गया तो आईटी में और गिरावट बढ़ जाएगा। अदरवाइज 34,800 700 के ऊपर निकले बाद फिर मूवमेंट बनेगा 35,000 35,200 के टारगेट के लिए। तो आपको नजर रखना होगा बिरला सॉफ्ट पे, अगर बिरला सॉफ्ट नीचे के लेवल ब्रेक करता है 440 सेल कर सकते हैं, टारगेट 420 तक का भी बन सकता है। कोफोज की बात करें, कोफोज में अपसाइड में जाने के लिए 4,770 का लेवल है, वो ब्रेक करेगा तो 4,900 के टारगेट बनेंगे, सेल करेंगे 4600 के नीचे, टारगेट 4400 का बनेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट इस ट्रेंड लाइन के पास आके एक बार होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है। 1080 के नीचे सेलिंग होगा, अदरवाइज ऊपर 1145 के ऊपर बाय करेंगे 1200 के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया, 1175 के ऊपर निकलेगा, 1200 के टारगेट एचसीएल टेक्नोलॉजी भी आपको दिखा सकता है, तो नजर बना के चले एचसीएल टेक पर। इसके अलावा इन्फो एज की बात करें तो गिरावट ही दिखा रहा है इन्फो एज, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्फो एज अगर नीचे ब्रेक करता है 4700 को तो सेल करिए 4500 के टारगेट के लिए, ऊपर 4850 को ब्रेक करे तो 5000 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। इन्फोसिस देखिए ऊपर जाने के लिए 1732 से 33 का लेवल है, 1750 से 60 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल अपसाइड में जाने के लिए 920 का लेवल है, वो ब्रेक करेगा तो 940 के टारगेट बनेंगे। एलएनटी इन्फोटेक अपसाइड में 6400 को ब्रेक करेगा तो 6500 और 6600 के टारगेट बन सकते हैं। माइंट्री अभी 3800 के आसपास में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ब्रेकआउट चाहिए 4000 के ऊपर, देन 4200 के टारगेट तुरंत से दिखा देगा। नीचे 3800 को ब्रेक करेगा तो 3600 के टारगेट। एम्फासिस अपसाइड में जाने के लिए 3080 यानी 3100 का एक रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा एम्फासिस, तो आपको मूवमेंट 3200 तक के भी बना के दे सकता है एम्फासिस, नजर रखें। पेटीएम थोड़ा नीचे आने देते हैं और भी कोई बात नहीं, आज एक मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है पेटीएम। अपसाइड में कुछ अब इसमें अपग्रेडेशन आने लगा है फिर से, बहुत सारे एजेंसियों का, बहुत सारे
रिसर्चों का, वो जो बड़े बड़े एजेंसी होते हैं, है ना, फार्म हाउस होते हैं, उसका तो अभी मेरे लिए ठीक है, अगर 1000 के ऊपर, मैंने कहा था 10% क्वांटिटी आपको यहाँ पे डालना है, जब इसने 900 रुपये के नीचे का लो मारा था तभी वहां पर से भी अगर पोजीशन बना हुआ तो अपने 50-60 पॉइंट तो आपको मिल ही गए होंगे, फिर भी अभी मेरा अवॉइड ही करेंगे। टीसीएस की बात करें, टीसीएस अपसाइड में 3950 के ऊपर निकले, 3950 के टारगेट बनेंगे। टाटा इलेक्सी 3% की तेजी, अपसाइड में 7700 को ब्रेक करेगा तो अब इस बार 7900 के टारगेट फिर से दिखाएगा। टेक महिंद्रा ऊपर के जाने के लिए 1470 का लेवल है, ब्रेक करेगा 1500 के टारगेट। विप्रो की बात करें, होल्ड कर रहा है विप्रो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कितना भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक आराम आराम से चलता है, नीचे और ऊपर दोनों साइड। नीचे के लेवल 540 सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए, अप साइड में 570 को ब्रेक करेगा तो 580 के टारगेट दोबारा से विप्रो आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और उसका सबसे पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। गिरावट बढ़ा, 3% की गिरावट। कल अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 6800 को, 6850 को, तो डायरेक्ट भी 6750, 6600 तक गिर सकता है। बजाज फिनसर्व इसी तरह अपने लो को ब्रेक करता है 15600 को, तो 15300 तक भी गिर सकता है, अदरवाइज एक बाउंस भी आ सकता है यहाँ से। चोला फाइनेंस जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं करे 675 से 80 के ऊपर नया पोजीशन नहीं बनाएगा। हाँ, नीचे अगर ये ब्रेक करता है कल 645 को तो सेल कर लीजिएगा, टारगेट 635 के बन जाएंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 230 के ऊपर क्लोज करेगा, देन पोजीशन बनेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अपसाइड में 405 के ऊपर निकलने के बाद क्लोजिंग करने के बाद 420 के टारगेट, नीचे ब्रेक करेगा 385 को तो 380 का इंट्राडे टारगेट। एल&टी फाइनेंस बाउंस करने के लिए 76 का लेवल है, उसको ब्रेक करेगा तो आपको 78 से 80 के टारगेट बनेंगे। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करके चलेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए। एमएनएम फाइनेंस में मूवमेंट बनेगा लेकिन 157 के ऊपर 160 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस 1500 के ऊपर निकलेगा, अच्छा मूवमेंट बनेगा। 1450 के ऊपर निकलेगा तब भी मूवमेंट बनेगा 1500 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसमिट की बात करें तो कमजोरी इसको 1300 के ऊपर खत्म हो जाएगा, 1300 के ऊपर निकलेगा, 1320 का 25 का टारगेट बनेगा, 50 भी जा सकता है। और नीचे अगर ये 1210 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे 1200 और 1190 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। सारे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के लिए ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू फायर्स, एलआईसी ब्लू, एंजल वन में अकाउंट ओपन कराना होगा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।